हेलो, और आप सब कैसे हैं? चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्त मित्रों में, ताकि उनको भी हमारे जो भी नए नए वीडियो आ रहे हैं उनको मिलते रहें और उनकी भी सहायता होती जाए आपके माध्यम से, ठीक है। और आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, उस पर हमने आपको नए वीडियो डाल करके आपको बता दिया करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या हमने कल पढ़ाया था। कल हमने पढ़ाया था आपको प्रत्यक्ष मतलब बताया था हमने वित्तीय लेखांकन में उपयोगकर्ता, ठीक है, जो पक्षकार हैं उनके जो लेखांकन के उपयोगकर्ता हैं उनके बारे में हमने आपको कल बताया था। तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि उसमें उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता, दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता और तीसरे होते हैं प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोगकर्ता। इसमें देखिए कौन कौन आते हैं। तो इसमें आती है जनता, इसमें जनता या ग्राहक, जनता या ग्राहक जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक एंड और कस्टमर्स, पब्लिक्स और कस्टमर्स, पब्लिक और कस्टमर्स। फिर आते हैं जो कि इसके बाद आते हैं आपके फाइनेंशियल कौन आते हैं भाई? फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस्ट एंड एडवाइजर, हिंदी में कहते हैं वित्तीय विश्लेषक, वित्तीय विश्लेषक या सलाहकार कह सकते हैं, ठीक है। वित्तीय विश्लेषक या जो सलाहकार होते हैं उन्हीं को परामर्शी भी बोलते हैं, परामर्शी, ठीक है, या परामर्शकर्ता। तो इसको इंग्लिश में आपको हम बता दे रहे हैं ऐसे ही, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या एडवाइज़र बोल सकते हैं या दलाल भी कह सकते हैं। एक तरह से इसमें दलाल भी होते हैं जो कि, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये तो ठीक है, वित्तीय विश्लेषक व परामर्शी होते हैं, इसमें दलाल भी आते हैं। इसी में दलाल जो होते हैं, दलालों को तो आप जानते होंगे ब्रोकर्स बोल सकते हैं, ठीक है, दलाल यानी कि ब्रोकर्स, वो भी इसी में आते हैं। उसके बाद आती है इसमें गवर्नमेंट्स यानी कि सरकारें। कौन आती है? सरकारें यानी कि गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें शोधकर्ता। कौन आते हैं? शोधकर्ता आते हैं, शोधकर्ता होते हैं, ठीक है, शोधकर्ता होते हैं यानी कि रिसर्चर्स, उसके बाद आते हैं इसमें श्रम संघ के लोग आते हैं, श्रम संघ यानी कि यूनियन लेबर होते हैं इसमें, ठीक है, ये होते हैं यूनियन लेबर। कौन होते हैं? यूनियन लेबर। चलिए इनके बारे में अब हम लोग समझते हैं क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए, जनता या ग्राहक, ये अप्रत्यक्ष रूप से इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको अकाउंट से देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये देखते क्यों है? ताकि हमें ये इसलिए देखते हैं, देखिए ये किस लिए देखते हैं, ये कंपनी में ये देखते हैं, इनको ये देखने की ज़रूरत होती है कि आखिर आप ही हैं कंपनी में। यदि मान लीजिए कि कंपनी में आपको कोई माल दिया जाता है तो आप उसका पहले प्राइस देखते हैं कि नहीं, उसकी प्राइस क्या है, उसके हिसाब से ही आप क्या करते हैं। यदि जो भी
दुकानदार होता है वो सामान जो भी आपको रेट बताता है उस पर क्या करता है, आप उस पर मोल भाव कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ग्राहक क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है कि देखें तो कंपनी के अकाउंट्स में कि आखिर मतलब वास्तव में जो ये माल प्रोडक्ट बन रहा है ये किस मूल्य पर बन रहा है, किस प्राइस पर तैयार हो रहा है। ठीक है, कितने में हमारे पास आ रहा है, कितने में हमको बेचा जा रहा है, हाँ वास्तव में हम घाटे में चल रहे हैं कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 रुपये का माल लेकर हमको कोई 20 रुपये में बेच रहा है। तो इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ती है किसको, पब्लिक इसलिए क्या करती है, जनता यानी कि कस्टमर्स इसलिए क्या करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं कंपनी की। फिर कह रहा है कि वित्तीय विश्लेषण व परामर्शी, ये भाई जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाली, ये क्या करते हैं, ये भी इसलिए देखते हैं कंपनी की मतलब यह कंपनी जो है, कंपनी के इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करने आता है कंपनी की भलाई के लिए ही कुछ करते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं पहले कि अगर कंपनी में यदि फ़ायदा रहेगा तो ये क्या करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के आते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट पैसा करवाते हैं। ठीक है, या कोई कंपनी से अगर कोई सामान खरीदने आता है तो उसमें मतलब कि बताते हैं कि नहीं देखिए यहाँ का प्रोडक्ट जो है कि बहुत अच्छा है, कम प्राइस में अधिक अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा माल मिल जाएगा आपको। तो ये भी क्या करते हैं, कंपनी की बढ़ोतरी के लिए क्या करते हैं, कंपनी में हित रखते हैं। जैसे आप ही हैं, आपके घर में यदि आपके पास अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्जी अगर आप बेच रहे हो या फिर कोई भी वस्तु बेचते हैं तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि नहीं वास्तव में, या फिर आप जाते हैं बाज़ार से, जैसे कुछ लोग ऐसे भी व्यापारी हैं जैसे जो सब्जी के व्यापार करते हैं। ठीक है, तो वो जाएंगे कहाँ, मंडी जाते हैं, मंडी में जाएंगे यानी कि जहाँ पे सिर्फ सब्जियों का भरमार होता है, बाहरों से भी माल आता है, सब्जियाँ आती हैं और बाहर अपने यहाँ से माल बाहर भी जाती हैं, सब्जियां जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो अच्छी सब्जियों को देख करके क्या करते हैं, ले आते हैं अपने गांव में और अपने मतलब अपने छोटे से मार्केट में लाएंगे और उसको बेचेंगे। तो जाते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, एक तरह से हम ब्रोकर का ही कार्य करते हैं। ठीक है, एक तरह से हम ब्रोकर का ही कार्य करते हैं। जाएंगे वहाँ से अच्छा सामान लेकर के आएंगे सब्जी, और उसको लेकर के मतलब यहाँ पे ले आकर के उसको 2 रुपया और अच्छे से उसको क्या करेंगे, चढ़ा करके हम बेच देंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे माल कम दाम में उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो आप भी वहाँ पे जाते हैं तो कम दाम में अच्छी माल ढूंढते हैं, अच्छी सब्जी ढूंढेंगे, ले आकर के क्या करेंगे यहाँ पर बेच देंगे। उसके बाद जैसे हॉस्पिटलों में या फिर बहुत सारी जैसे आजकल तो प्रॉपर्टी डीलर का बहुत वर्क चल रहा है, प्रॉपर्टी की जो सेल हो रही है बेची जा रही है। ठीक है, यानी कि ज़मीन जो बेचे जा रहे हैं, तो इसमें दलाली, इसमें ब्रोकर्स जो हैं कि इसमें परामर्शी जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, एडवाइज़र जो कि विश्लेषक यानी कि पूरी जाते हैं, जो कंपनी का मालिक है उसको, जो भी ज़मीन का मालिक है उसके पास जाएंगे, पूरी ज़मीन के मुआयना करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे कि नहीं है वास्तव में ज़मीन मतलब कैसी जगह पे है, उसकी लोकेलिटी क्या है। ठीक है, वो ज़मीन वास्तव में ठीक ठाक है कि नहीं है, ज़मीन उपजाऊ है या फिर बंजर है, कैसी है, उसकी पूरी जांच करने के बाद क्या करते हैं, वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जो भी कस्टमर्स है यानी कि ग्राहक आते हैं उनको क्या करते हैं, उनको पकड़ के ले जाएंगे और कहेंगे कि देखिए भैया ज़मीन बहुत अच्छी है, अच्छे लोकेलिटी में है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए पार्क है, पानी की सुविधा है, अच्छा सा रोड है, सब कुछ यानी कि फैसिलिटी, सारी व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पर है, तो इसलिए आप क्या करिए, इस ज़मीन को ले लीजिए। तो ये होते हैं परामर्शदाता यानी कि वित्तीय विश्लेषक। ठीक है, ये अकाउंट्स को चेक करके बताते हैं। उसी तरह से अकाउंट्स में भी ये क्या करते हैं, कंपनियों के अकाउंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को ला करके इसमें या पार्टनरशिप में जो भी कार्य होता है कर रहा है। सरकारें क्या करते हैं, सरकारें भी अप्रत्यक्ष रूप से होती है, क्योंकि सरकार का उसमें कोई हित नहीं होना चाहिए खास करके, लेकिन सरकारें भी क्या करती है, सरकार ये जाँच करती है कि ताकि मतलब जो भी कंपनी माल तैयार कर रही है वो वास्तव में उचित मूल्य पर ग्राहकों को प्रोवाइड कर रही है कि नहीं करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कि मतलब 5 रुपये का साबुन 25 रुपये में बेच रही हो, ठीक है, जबकि उसको वो वास्तविक मूल्य कम से कम 10 रुपया ही है, एक अधिकतम 10 रुपये होना चाहिए, उसको बेच रही कितने पे, 25 रुपया। तो इसलिए सरकार भी क्या करती है, और ये भी सरकार चेक करती है कि आखिर जो वो पैसा उसको लाभ हो रहा है उसमें से वो उचित कर चुका रही है कि टैक्स जो है कि समय समय पर दे रही है कंपनी कि नहीं दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो कंपनी को बंद किया जाएगा। ठीक है, और अगर दे रही है, समय समय पर कंपनी चुका रही है और उचित मूल्य पर कस्टमर्स जो हैं, जो ग्राहक है, जो जनता है, उसको सामान प्रोवाइड करे उचित मूल्य पर, तो भाई ठीक है। तो इसलिए क्या करती है सरकार भी इसमें हित रखती है, अप्रत्यक्ष रूप से रखती है। शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स जो है ये क्या करते हैं, ये कंपनी की जब लेखांकन करते हैं तो इनको बार बार लेखांकन में इनको बार बार जांच करने की जरूरत पड़ती है, ताकि लागत देखते हैं। ये क्या देखते हैं भाई, तो ये लागत देखते हैं। लागत क्या देखेंगे कि बताइए अगर जो साबुन मान लीजिए 5 रुपये में बिक रहा है, बन रहा है, तो ये सोचते हैं कि इसको क्यों नहीं इसी क्वालिटी में, ठीक है, इसी क्वालिटी के साबुन को इससे और कम दाम में
बनाने की कोशिश करें ताकि कंपनी को और अधिक फ़ायदा हो जाए, जिससे मेरा भी पेमेंट बढ़ेगा, कर्मचारियों का, लेबर संघ जो भी है पूरी, मतलब सबको तो फ़ायदा होगा ना। यदि मान लीजिए कि यदि कोई साबुन 5 रुपये में बन रहा है और 10 रुपये में बिक रहा है, तो ये 5 रुपये में सबको मिलना है, आपको भी मिलेगा, एजेंसी को भी मिलेगी, कंपनी को मिलेगी, कर्मचारी को मिलेगी, सरकार को उसमें टैक्स है, दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं सबको क्या होती है, इन्हीं सब चीज़ों में से। तो अगर मान लीजिए यही साबुन अगर 4 रुपये में तैयार होता है और 6 रुपये में मतलब 10 रुपये में बिकता है, तो 6 रुपये का अंतर आया। जब 6 रुपये का अंतर, जहाँ हम 5 रुपये में सबको मिलता था तो अब 6 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए रिसर्चर्स भी क्या करते हैं, बार बार कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं ताकि कहीं से जो भी चीज़ें हैं उसको बार बार मटेरियल्स, और ये भी चेक करते रहते हैं कि नहीं स्टॉक्स कितना खर्च हो रहा है, कितना, मतलब ये भी तो होता है, बहुत ज़्यादा स्क्रैप्स माल भी निकलता है, तो उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं, ये रिसर्चर्स का कार्य होता है, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसमें घुस जाते हैं। उसके बाद श्रम संघ की बात करते हैं, यानी कि यूनियन लेबर्स, ठीक है। इनका कोई इसमें खास रोल तो नहीं होता है इनका इसमें आना, ठीक है, यानी कि इसको ट्रेड यूनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ट्रेड यूनियन भी बोलते हैं, ठीक। तो अब इसमें देखिए ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन भी इसको कहते हैं और यूनियन लेबर भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, देखिए इनका क्या कार्य होता है, ये जो मतलब जैसे गांव के एक मुखिया होता है ना, उस तरह से ये श्रम संघ होता है, ठीक है। ये पूरे जितने भी कर्मचारी हैं ना, श्रमिक हैं, उनके ये संघ के क्या होते हैं, नेता होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नेता होते हैं। अगर कोई भी अगर कर्मचारी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, या मतलब जो भी श्रमिक है उन पे अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो ये क्या करते हैं, उनकी संरक्षक करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके इन्हीं के संरक्षक में क्या होते हैं, सारे श्रमिक जो है कर्मचारी हैं कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि पूरे कंपनी को, ठीक है, कंपनी की लेखा करते हैं ताकि समय समय पर अपने कर्मचारी को यानी कि श्रमिक को, जो भी श्रमिक के लिए, श्रमिक के हित में ये क्या करें, अपनी मांगे रख सकें। मान लीजिए कि कंपनी अभी पेमेंट सिर्फ दे रही है, ठीक है, कल को यदि कंपनी में यदि मान लीजिए कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जैसे श्रमिक के साथ या कर्मचारी के साथ, तो उसके साथ ये पहले अकाउंट्स देखेंगे, यदि अच्छा खासा अगर चल रहा है तो क्या करेंगे, अच्छी खासी मोटी रकम क्या करते हैं ये लोग उस श्रमिक को दिला देते हैं, ठीक। उसके बाद यदि अच्छी खासी पेमेंट अगर नहीं मिल रही है, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये पेमेंट सैलरी मिल रही है महीने की, अगर कंपनी अच्छे खासे मतलब अगर लाभ कमा रही है, तो क्या करेंगे, ये कंपनी के सामने अपनी बातें रखेंगे और कंपनी से बात करेंगे कि ऐसा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी क्या कर दी जाए, पेमेंट बढ़ा दी जाए, उनको बल्कि साल में बोनस दिए जाएँ, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो हाफ पेमेंट आप मतलब उनकी महीने का फीस दीजिए, हाफ फीस दे दीजिए, ठीक है, उनको स्कूल बैग दे दीजिए। बाकी श्रमिक को है साल में कम से कम एक बार होली दिवाली जो भी आता है उस पर क्या करें, एक बार कपड़ा दे। तो ये सारे कार्य क्या करते हैं, श्रम संघ के, ट्रेड यूनियन के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोग करता है। इसी तरह बात करते हैं प्रबंधक के, कौन से बात कर लेंगे, प्रबंध या प्रबंधक करता है। तीसरा जो इसमें हम बताए थे आपको, तीसरे जो बताए थे वीडियो में, ठीक है, इसको भी सुन लीजिए आप। प्रबंधक, ठीक है, वित्तीय उपयोगकर्ता, प्रबंधक वित्तीय उपयोगकर्ता, ठीक है। ये देखिए क्या करते हैं, प्रबंधक को इसकी क्या जरूरत है, तो भाई वो तो मैनेजर है ना, उसको भी तो जरूरत पड़ती है, स्वामी को जवाब देना है, उसको ऑनर्स को, कंपनी के ऑनर्स को क्या करना है। तीसरा यही होता है, पहला प्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोग करता, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वित्तीय लेखांकन के उपयोग करता, और तीसरा होता है प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन के उपयोग करता। तो तीसरा जो है प्रबंधक स्वयं होता है, ठीक है, यानी कि जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट को संभालता है, तो प्रबंधक जो होता है, तो ये क्या करता है, ये अकाउंट्स को इसलिए चेक करता है ताकि समय समय पर ये अपने स्वामी को बताता रहे कि नहीं देखिए हमारे कंपनी में ये चीज़ें इस तरह से हैं, और ये दूसरी चीज़ ये देखता है कि हमारी कंपनी जो है वास्तव में मतलब सही सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, समय पर जो हमारे कर्मचारी उनको पेमेंट मिला कि नहीं मिला,
हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, हमारे पास स्टॉक मतलब माल कितना मंगाना है, कितना माल बिक गया है, कितना रॉ मटेरियल, कितना स्क्रैप माल निकल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी कौन लेता है? तो ये कैसे पता करेगा? तो अकाउंट्स चेक करेगा। अकाउंट्स चेक करने के बाद इसको पता चलता है कि मतलब यार माल रॉ मटेरियल तो हम इतना मंगा रहे हैं, माल इतना ही तैयार है, इसका मतलब स्क्रैप माल ज़्यादा निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है प्रबंधक जो है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए क्या करता है अकाउंट्स को चेक करता है, ताकि उसे सही तरीके से पता चल जाए। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे ना, तो वो हमेशा ना साल मतलब हर महीने ये चीज़ जब भी आप राशन लाते होंगे घर में, तो वो हमेशा चेक करते होंगे क्या कि मतलब इस बार हमने मान लीजिए 5,000 का राशन लाया, फिर यार अगले महीने में 6,000 हो गया, तो फिर जब चौथे महीने में फिर 7,000 या 4,000 होगा, तो वो आपसे मतलब घर के जो भी मतलब मैनेजर्स मतलब मैनेजर्स ग्रुप में आपकी मम्मी मान लीजिए, क्योंकि घर का जो राशन पता है देखने वाली है आपकी मम्मी है, तो उनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि अगले पिछले मंथ में जो आया था 5,000 का राशन आया, इस बार पिछले मंथ में आया जो दूसरे मंथ में वो 6,000 का माल आया राशन आया, फिर जो तीसरे मंथ में आ रहा है वो 4,000 का राशन आ रहा है, आखिर ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? तो आपकी मम्मी बताएंगी कि जो पहले मंथ में आए थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि कुछ कम मतलब बाहरी लोग कम आए थे, दूसरे मंथ में मतलब रिश्तेदार दोस्त रिश्तेदार मित्र जो है कि बहुत ज़्यादा आ गए थे, उसमें कुछ त्यौहार से भी आ गए थे, ठीक है, कुछ मतलब फेस्टिवल्स भी थे, जिसकी वजह से 6,000 रुपये का खर्च राशन हुआ। और इस वर्ष इस मंथ में जैसे मतलब जून वून वगैरह में ना, जून मई इन सब में कोई त्यौहार वगैरह बहुत कम रहते हैं, बहुत कम क्या मतलब 1-2 शायद अगर गलती से पड़ जाते तो पड़ जाते, तो इस महीने में खर्चे क्या हो गए कम हो गए। तो मान लीजिए कि वो जून के महीने में है, तो जून के महीने में क्या हो रहा है आपका 4,000 का राशन हो। उसी तरह से कंपनी है, कंपनी में जिस समय स्क्रैप माल कम निकलेगा तो समझिए कि मतलब आपका बचत अधिक होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल कम आएगा तो भी आसानी से क्या हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और तो आप चलिए ठीक है, धन्यवाद और बाय बाय।